वेलकम टू एजलेसनेस। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी एएनआई को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की है इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन बॉर्डर सिचुएशन से रिलेटेड। इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वो ये थी कि पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसके ऑफिशियल्स, इन दोनों की प्रेजेंस अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखी गई है, जिसको उन्होंने कंसर्न बताया है। ये कंसर्न इसलिए और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स थे और जो आईएसआई के ऑफिशियल्स थे, इनकी जो प्रेजेंस बांग्लादेश में देखी गई है, वो इंडिया का जो चिकन नेक एरिया है उसके आसपास देखी गई है। अब ये चिकन नेक एरिया है क्या, और यहाँ पर जो उनकी प्रेजेंस है वो क्यों इंडिया के लिए एक चैलेंज है, एक खतरा है, एक कंसर्न है। तो चलिए अब चिकन नेक एरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसी को चिकन नेक बोलते हैं। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये 20 से 22 किलोमीटर का एक नैरो सेक्शन है। ये एक जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के 7 स्टेट हैं उनको और रेस्ट ऑफ इंडिया को आपस में जोड़ता है। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं और उनका जो रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू होती है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके दोनों साइड, एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश आता है, और इसके बिल्कुल नॉर्थ साइड में आता है भूटान। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या फिर देखें ये जो सिलीगुड़ी सिटी है, ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि एक तो ये इंडिया को जो है जोड़ता है, जो नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से, उसके साथ ही साथ इस जगह से आप नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी सीधे सीधे जुड़ते हैं, और साथ ही साथ इंडिया से तो खैर जुड़ते ही हैं। 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो उस वक्त इंडिया का पार्टीशन भी हुआ। दो देश बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली बेसिकली दो पार्ट में था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। तो वेस्ट में जो पाकिस्तान था वो आज का पाकिस्तान है, और ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो आज का बांग्लादेश है। आज़ादी के पहले का जो बंगाल था उसमें जो ईस्टर्न पार्ट था वो पाकिस्तान के साथ गया और वेस्टर्न पार्ट जो था वो इंडिया के साथ गया। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश है वो बंगाल का हिस्सा था। इस तरीके से बंगाल का भी पार्टीशन हुआ था। इसी पार्टीशन की वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फॉर्मेशन हुआ था। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ में किंगडम ऑफ सिक्किम था। 1975 में किंगडम ऑफ सिक्किम को रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में शामिल कर लिया गया और उसके बाद सिक्किम इंडिया का एक पार्ट हो गया। इससे हुआ ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जो नॉर्थ में इंडिया को एक बफर मिल गया, और इससे चुंबी वैली का जो वेस्टर्न साइड था उस पे इंडिया का कंट्रोल और ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया। अभी करंट में होता ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनका और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच जो भी लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू होता है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, सारे के सारे इसी चिकन नेक के थ्रू ही होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो चिकन नेक है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पूरा जो चिकन नेक का एरिया है ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ, इन सभी के डिप्लॉयमेंट हो रखे हैं। 1971 के पहले इंडिया के वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और वो एक नया देश बांग्लादेश बना, तो इस इलाके में जो सिक्योरिटी थ्रेट था वो थोड़ा सा कम हो गया। क्या है कि उसके पहले इंडिया के दोनों साइड पाकिस्तान था और पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर हमेशा मिस एडवेंचर की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में बांग्लादेश के बनने के बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट थे वो ख़त्म तो नहीं हो गए, लेकिन कम ज़रूर हो गए। इसके अलावा इस पूरी सिचुएशन में चाइना फैक्टर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से जो चाइना की मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस 130 किलोमीटर के आसपास ही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती। ऐसे में अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अगर चाइनीज थ्रेट होता है तो उससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से कट सकती है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा भी इंडिया से अलग हो सकता है, और साथ ही साथ भूटान से भी कनेक्टिविटी इंडिया की ख़त्म हो सकती है। 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुई थी उस दौरान भी ये सिचुएशन आ गई थी। उसके अलावा 2017 में जो डोकलाम इंसिडेंट था उस वक्त भी इस जगह पर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गया था और उस दौरान ये काफ़ी चर्चा में था। तो कुल मिला के यही रीज़न है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उसमें पाकिस्तानी आर्मी और उनके आईएसआई ऑफिशियल्स की जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में, और वो भी चिकन नेक एरिया के पास, उनका कंसर्न उसको लेकर है।
इस इंटरव्यू में आर्मी जनरल ने कहा है कि वो मेक श्योर करेंगे कि ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स इंडिया में टेररिस्ट को सेंड करने के लिए उस सॉइल का यूज न कर सकें। चिकन नेक एरिया में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ऑफिशियल्स की जो प्रेजेंस है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक वर्ड एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का यूज बार बार किया है, और ऐसे में उस देश के लोग अगर किसी जगह पर विजिट करते हैं और वो भी ऐसी जगह जो कि इंडिया का नेबर हो, ऐसे में इंडिया का कंसर्न होना स्वाभाविक है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो लोग उस सॉइल का यूज इंडिया में टेररिस्ट को सेंड करने के लिए ना कर सकें। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म का एपी सेंटर है और वो इंडिया में टेररिस्ट भेजने की कोशिश हमेशा करता रहा है। ऐसे में उनकी जो आर्मी है और आईएसआई जो कि इस वक्त बांग्लादेश में विजिट की थी, और वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास उनकी प्रेजेंस होना इस बात को दिखाता है उनकी कोशिश है कि इंडिया में बांग्लादेश के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए टेररिस्ट की। यानी इस सेंटेंस के थ्रू उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी है और आईएसआई है वो टेररिस्ट को बैक करती है, और इंडिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की प्रॉक्सी वॉर का एक पार्ट है। दरअसल अगस्त में जब से बांग्लादेश में रिजाइन चेंज हुई है, तब से जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। शायद पाकिस्तान इसी का यूज करना चाहता है इस वक्त। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के रास्ते जो इन्फिल्ट्रेशन होता था उसमें काफी हद तक लगाम लग गई है। ऐसे में बांग्लादेश उसके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस वक्त काफी हाई है, और पिछले कुछ 6-7 महीने से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कुछ खासा अच्छे नहीं है। उसके साथ ही साथ ये जो चिकन नेक का एरिया है एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले कुछ समय से इंडिया पाकिस्तान के साथ एलओसी पर कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा असर्टिव है, और पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से इंडिया को प्रोवोक करता है तो इंडिया उसका रिस्पॉन्स बहुत ही एग्रेसिव तरीके से देगा। पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की आईएसआई की बांग्लादेश में जो प्रेजेंस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। अगस्त 2019 में इंडिया की पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। एक थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इसके बाद से वैली में टेररिस्ट की संख्या में काफी कमी आई थी, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट ये हुई थी कि वहां पर जो लोकल्स की रिक्रूटमेंट है उसमें काफी कमी आई थी। क्योंकि होता यह है कि जो जब लोकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पहचानना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसके साथ ही साथ उन पर एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि वो यहीं के सिटीजन है और यहीं घुल मिल जाते हैं। और ये जो लोकल्स की रिक्रूटमेंट में कमी आई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब उनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। ऐसे में आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन किए जाने के बाद से वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में काफी कमी आ गई है, और पाकिस्तान का जो एजेंडा था वैली में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को आगे बढ़ाना, वो काफी हद तक कमजोर हुआ। इसी को कंपनसेट करने की कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की, जो कि वो इस वक्त चिकन नेक पर आंखें गड़ा रहा है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो बांग्लादेश की जो करंट रिजाइम है वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी हाई है, उसके अलावा पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ये भी एक बड़ा चैलेंज को बढ़ाता है। साथ ही साथ चाइना हमेशा से इस रीजन में एक्टिव रहा है, और चाइना तो नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से को अपना पार्ट बताता रहा है। ऐसे में इस रीजन में पाकिस्तान की प्रेजेंस इंडिया की जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसे बढ़ाती है, और आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि वो इस बात को लेकर कंसर्न है, ये इस बात को दिखाता है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के ऑफिशियल्स की इस रीजन में प्रेजेंस को लेकर अलर्ट हैं और इसे सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में सीरियसली ले रही हैं। ऐसे में इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करती हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे इशू में कोई भी नई डेवलपमेंट होती है, इंप्रूवमेंट होती है, तो उस पर वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।